बेसिकली शुभ्रा मैम के नोट्स बेस बनाएंगे, फिर थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया था ओनली आईएएस के नोट से भी और थोड़े टॉपर्स के ब्लॉग से। नहीं, मेरा बेसिकली सेल्फ स्टडी रहा है और जहाँ भी मेरे को ज़रूरत थी कोचिंग के सोर्सेज से, तो वो मैंने टेलीग्राम से रेफ़र कर लिया था। 23 वाले अटैम्प्ट में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई थी, तो आई थिंक मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़ के और तभी वो हो पाएगा क्लियर। इंग्लिश पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आई थिंक अभी अगर सेकेंड ईयर में है तो स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स और सिलेबस वगैरह देखते रहो, PYQs देखते रहो, फिर गोइंग ऑन टू बेसिक रिसोर्सेज जितने भी हैं। आई थिंक जिससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उस मटेरियल को रेफर। रिसोर्सेज को लिमिट करना है, पहली मिस्टेक यही होती है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कर लेते हैं। हमारे साथ है सक्षम भैया जो भी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन भैया फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, फिर मास्टर्स किया है JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में, और अभी PhD कर रहा हूँ JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में। एंड सर आपका ऑप्शनल क्या था। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सर PSIR का जैसे बच्चे कहते हैं बहुत ही डायनेमिक सिलेबस एंड बड़ा भी है, तो आपने उसे कैसे कवर किया, उसकी स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं एंड क्या क्या रिसोर्सेज रखते हैं। हाँ, तो ऑप्शनल ऑफ कोर्स डायनेमिक है और यही इसका एडवांटेज भी है क्योंकि करंट अफेयर्स से काफ़ी हेल्प हो जाता है। तो आई थिंक जैसे सिलेबस डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में, पेपर 1 पार्ट A, पार्ट 1B, 2A और 2B, तो हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी है। 1A और 2A जो है वो थोड़े ज़्यादा स्टैटिक हैं, थ्योरीज अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी, और 1B और 2B पूरा करंट अफेयर्स से ही होगा। ऑफ कोर्स उसका बैकग्राउंड जो है वो आपकी थ्योरी से ही बनेगा, तो यू नीड टू इंटीग्रेट, करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है। एंड सर कुछ मेन रिसोर्सेज इसके। बेसिकली शुभ्रा मैम के नोट्स बेस बनाएंगे, फिर थोड़ा बहुत मैंने ऐड ऑन किया था ओनली आईएएस के नोट से भी और थोड़े टॉपर्स के ब्लॉग से, सो इट वाज काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड। एंड सर आपने जीएस की तैयारी कैसे की, कोई कोचिंग की थी या फिर सेल्फ स्टडी। हाँ, नहीं, मेरा बेसिकली सेल्फ स्टडी रहा है और जहाँ भी मेरे को ज़रूरत थी कोचिंग के सोर्सेज से, तो वो मैंने टेलीग्राम से रेफ़र कर लिए थे। एंड आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे इससे पहले। हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो सर वो कितने रिलीवेंट थे और इससे वाले इंटरव्यू से कितने अलग थे। काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ का एकदम अलग ही वो रहता है, तो हाँ वो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं बट अलग रहता है। एंड सर जैसे CSET में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम आई थी क्योंकि आपका तो BSc मैथ्स में भी था। 23 वाले अटैम्प्ट में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आई थी, तो आई थिंक मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़ के और तभी वो हो पाएगा क्लियर। इंग्लिश पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो आई थिंक PYQs उसके लिए बेटर सोर्स है। एंड सर जैसे अभी स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में जिनका अटेम्प्ट 1-2 साल बाद है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखें, ऑप्शनल पहले कर लें या फिर GS पहले करें। आई थिंक अभी अगर सेकेंड ईयर में है तो स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स और सिलेबस वगैरह देखते रहो, PYQs देखते रहो, फिर गोइंग ऑन टू बेसिक रिसोर्सेज जितने भी हैं। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अब काफ़ी कोचिंग है, ओनली IAS होगी, विजन है, ये लोग अपना मटेरियल सॉर्ट आउट करके दे देते हैं, तो वो कितना सही है, हम लोग बेसिक बुक से तैयारी करें या उनके नोट्स को भी हम बेस बना सकते हैं। आई थिंक जिससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उस मटेरियल को रेफर कर लो। दैट डज नॉट मैटर कि बुक से पढ़ रहे हो या नोट से, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग, तो जिससे भी अगर रिजल्ट मिल रहा है दैट वुड बी गुड। एंड सर जैसे आपके अकॉर्डिंग क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसको कभी कभी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, वो मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए कि एस्पिरेंट को। रिसोर्सेज को लिमिट करना है, पहली मिस्टेक यही होती है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कर लेते हैं। दूसरा PYQs पे ध्यान ना देना, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, सो वो सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है। बाकी बीइंग कंसिस्टेंट इज़ द थर्ड वन। एंड सर जैसे ये UPSC बहुत ही लंबा सफ़र हो जाता है किसी किसी के लिए, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, तो हमारा सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कभी कभी सेल्फ डाउट आने लगता है, तो वो चीज़ कैसे टैकल करनी चाहिए। यार अभी इसका मैं आंसर तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरा सेकेंड ही अटेम्प्ट है, सो यस वो लंबा प्रोसेस तो हो ही सकता है, बट यस अगर कुछ पाना है तो उसमें बना तो रहना ही पड़ेगा। तो एंड सर प्लान B को लेके आपके क्या व्यूज़ है, होना चाहिए। ऑलरेडी PhD कर रहा हूँ तो मेरा प्लान भी वही है। अच्छा ओके भैया, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।